Whenever there is going to be a choice between a piece of ass and peace of mind, 7,300 करोड़ के मालिक को जब चॉइस मिली तो उसने पीस ऑफ I like peace of mind. अब मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से इसमें 12 से 17 साल के उम्र के बच्चों में एज पर रिपोर्ट हायर केसेस ऑफ डिप्रेशन पाया गया। अब दुख, दर्द, खुशी और गम सबकी लाइफ में आती है और जाती है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम या हमारा दिमाग किसी एक चीज को पकड़ के बैठ जाता है, फिर उसी चक्र में हम फंस जाते हैं, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन जैसी कुछ नॉट सो मामूली दिक्कत हो सकती है। एमिगडाला, जो कि एक ब्रेन का पार्ट है, उससे हाइपोथैलेमस तक ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के सिग्नल ट्रांसफर करके फिर कहीं उसके बाद आपके पास दो चॉइसेस बचती हैं। सारे नहीं, लेकिन हम में से कुछ लोग सिचुएशन को एनालाइज करने से पहले अब जरा सोचो, जो भी इशू या दिक्कत आपके हमारे साथ है उसमें कितनी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में है और कितनी चीजें ऐसी हैं जो नहीं। आज के सोशल मीडिया के नॉट सो सोशल वर्ल्ड में, जिसमें स्टिमुलेशन है मजा तो आपकी उंगली अंगूठे पे है, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने एक बार में 700 पेजेस की पूरी वॉल्यूम ही खत्म कर दी थी। अब उनका कुछ ऐसा कहना है, एक गुलाम देश के आजाद नागरिक जिन्होंने पहली बार में अमेरिका जाके अपनी पहली स्पीच के पहले शब्द Sisters and brothers of America. कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अब कुछ अलग लगा, इस वीडियो में हमें किस टॉपिक पे बात करनी थी और किस टॉपिक पे हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं। अब आपको आपकी लाइफ में टेंशन से लेके स्वामी विवेकानंद जी की स्पीच तक थोड़ी खुशी तो महसूस हुई होगी, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, थोड़ा रिवाइंड करो और सोचो कि क्यों हम में से सब लोगों को सेम फील नहीं होता फॉर द सेम थिंग। जैसे इस वीडियो के एंड में कुछ लोग गाली भी देंगे, फॉर श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ लोग तारीफ भी करेंगे, गॉड ब्लेस यू। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर सेम चीज पे अलग रिएक्शन है तो फर्क कहीं ना कहीं विचारधाराओं या पर्सपेक्टिव का है। इन शॉर्ट, फर्क माइंडसेट का है। जहां सेंसेस या इंद्रियां घोड़े को रिप्रेजेंट करती है, वहीं घोड़े को काबू में करने वाली जो रस्सी है वो कहीं ना कहीं मन है। मन को कौन कंट्रोल करता है उसे जानने से पहले मन है क्या? मन एक छोटे बच्चे की तरह जिसे वो सब कुछ करना है जो उसे मना करा जाता है। इन शॉर्ट, मन तो पागल है, मन तो आपको फोन देखने की कहेगा, दिन भर आराम करने की कहेगा, स्कूल के टाइम पे स्कूल ना जाने की कहेगा, और एग्जाम से एक दिन पहले क्रिकेट मैच देखने की कहेगा। लेकिन इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है यूजिंग, इमेजिन करो एक सिचुएशन जब आप कुछ गलत करने जा रहे हो और उसी वक्त अंदर से जो चीज किसी भी काम को हाँ बोल देती है वो नहीं, लेकिन जो सोच समझ के जांच परख करती है वो है इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि। अब आजकल के सोशल मीडिया के वर्ल्ड में एंटरटेनमेंट तो जब चाहो जहां चाहो आपकी सेवा में प्रस्तुत है, जिसे देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा खाया हुआ खाना भी कब्ज करके आपको बहुत बीमार बना सकता है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। अब फोन आज की डेट में बहुत जरूरी चीज है, लेकिन याद रखना, फोन ने इंसान को नहीं, इंसान ने फोन को बनाया है। आगे आप समझदार हो, और समझदार व्यक्तियों की लिस्ट में टॉप में आने वाले स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, क्योंकि कागज को जलाना भी तभी पॉसिबल होता है जब मैग्नीफाइंग ग्लास से धूप की किरणें उस पर फोकस कराई जाती हैं। विच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पॉइंट, जिसके लिए बहुत सारी चीजें कराई जा सकती हैं, लेकिन इन माई ओपिनियन एंड इन माई एक्सपीरियंस इन सबका बाप है ओल्ड फैशन कहो या प्रैक्टिकल। अब मेडिटेशन इज एक्चुअली वेरी यूजफुल, वरना जो व्यक्ति 15-20 मिनट भी किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता था, वो 1 घंटे से बैठ के वीडियो शूट कर रहा है। और एक ऐसी चीज जिससे मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो है चैंटिंग मेडिटेशन। सिंपल है, जो हमने इस वीडियो में देखा था, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल और हाईली इफेक्टिव है। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन जो मूड को इंप्रूव ही नहीं, लेकिन फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्सर्शन जैसे योगा या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपकी बॉडी थोड़ा मूव होती है, एंड दिस विल लीड्स टू डेफिनेटली इंप्रूव इन योर मूड। लेकिन अब डूज जैसे फोकस और मेडिटेशन पे तो बात कर ली, लेकिन डोंट यानी क्या नहीं करना है, वो कभी कभी क्या करना है से ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब शास्त्रों के हिसाब से माइंड के 5 स्टेजेस हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इन शॉर्ट, माइंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ डूज और कुछ डोंट। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दूसरे नंबर पे है
मेडिटेशन में भी चैंटिंग, और अगर वो नहीं कर सकते तो थोड़ा सा टाइम अपने साथ बिताओ अकेले, लेकिन फ़ोन को कोसों दूर रख के। तीसरे नंबर पे एक्सरसाइज या स्ट्रेचेस, जिससे आपकी फिजिकल बॉडी ही नहीं आपका मेंटल बीइंग भी इंप्रूव होगा। डोंट जैसे फ़ोन में स्क्रॉल करना है तो करो, लेकिन याद रखना कहीं वो आपको अस्थिर, आपको डिस्ट्रैक्टेड, आपका शॉर्टर अटेंशन स्पैन और आपका फोकस खत्म तो नहीं कर रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने मन की सुनना नहीं, अपने मन को सुनाना कि देख भाई ये सही है और ये गलत। मन से तो आखिरी सांस तक लड़ाई चलती रहेगी, और एक और चीज़ जो जारी रहेगी आखिरी सांस तक, वो है वीडियोस। इसलिए ज़्यादा दिल पे मत देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करो ना करो, लेकिन भगवत गीता ज़रूर पढ़ना।